हरियाणा तो है, अभी भी कुछ कुछ गाँव है जहाँ पर लड़कियों की इजाजत नहीं है बाहर जाने की, तो लेकिन फिर भी बहुत चेंज हुआ है। और एक के बाद मेरे गांव में ही ये सोच लो तकरीबन 5-6 यानी कि एक रेसलिंग की नर्सरी भी खुली हुई है, जो प्रैक्टिस भी होती है, कोच भी है वहाँ पर, और लड़कियाँ भी प्रैक्टिस कर रही है कबड्डी की। तो ऐसा बनो कि आप एक नाम रह जाए कि हाँ उन्होंने किया था, तो आगे भी और भी उठ जाए आपको देख के। बहुत कठिनाइयाँ होती है उसमें, बहुत ज़्यादा होती है, कभी कुछ है कभी कुछ बीच में आ रहे हैं। एक दिन छोटे से परिवार से निकली हुई, उसके बीच में मेरे पापा का जब एक्सीडेंट हो गया था, तो कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा आई। मैं आपको कोई बोलती कि आपको टाइम मिला है अभी हर एक चीज़ में, ना किसी चीज़ की रोक टोक है, ना किसी चीज़ की दुखी है, ना पैसे को लेकर, ना किसी भी चीज़ से। तो इसका फ़ायदा ना उठाते हुए अपने फोकस रखो बस कि हमें कुछ करना है, एक अच्छा नागरिक बनो। किसी का कुछ सपना है, किसी का कुछ सपना है, लेकिन उस सपने को सजाओ, सजा के अपने पास रखो, सोचो उसके बारे में। सीढ़ियाँ स्टार्टिंग हुई है आपकी नीचे वाली पे, कहाँ It's not better कि हम इसको Q&A सेशन करें, तो आप कुछ क्वेश्चंस आपके मन में जो आपके मन में दुविधा आती है, कभी कभी अपने ड्रीम को लेकर कुछ आप क्वेश्चन करें, मैं आंसर करूँ, ये कैसा रहेगा? बदल जी आप ऐसे कोई भी जो सवाल करना चाहे मैं शुरू करता हूँ। इससे ना मुझे बहुत बार लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। आई हैव मैंने बहुत स्टिल मुझे ऐसे डिस्टर्बेंस दोबारा नहीं करेंगे। एक बार मेरे को जैसे बार लाइफ में मेरे साथ होता है सर, मैं बहुत ट्राई करता हूँ और ऐसा ऑलमोस्ट बहुत लोगों के साथ होता है। वो कुछ लोग मुस्लिम सभी के साथ होता है कि जो अपनी जिंदगी को लेके साथ चलते हैं ना, तो उनके साथ ये बाधा है। जैसे आपने बताया कि आप बहुत छोटे से गांव से शुरू किया, तो मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर थे और उस परिवार से निकल कर एक शिक्षक बनना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था। उससे पहले एक डॉक्टर बनना, एंट्रेंस क्रैक करना, वो भी मुश्किल। तो मैंने 1000 रुपये से अपना कोचिंग शुरू किया। आज तो हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। वो 1000 रुपये भी मुझे उधारे मिले, तो बहुत रोज़ ऐसा होता था कि डाउट आता था मन में क्या करते हैं। ऐसा बच्चों के मन में भी आता होगा, कभी आपके मन में भी आता था? मेरे मन में मैंने देख भी रखा है, जैसे आप अपनी जर्नी बता रहे हो, सेम जर्नी मेरी भी थी। तो पापा का उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था, कोई भी ऐसा नहीं था कि हमें उसे सपोर्ट मिले किसी का, परिवार को लेके या फिर रिश्तेदारों को लेके किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं था। सिर्फ मम्मी थी, जो कि मम्मी ने जैसे गाँव में भैंस रखते हैं, दूध बेच के थोड़ा करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अपने माँ बाप की मेहनत को देखो पहले, फिर आपके टीचर्स मेहनत करते हैं आपके ऊपर, उनकी मेहनत को देखो और फिर अपनी मेहनत करते। मैम जैसे फेलियर सबकी लाइफ में, ऐसा भी दौर रहा कभी आपकी लाइफ में फेलियर? मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरे जब स्टार्टिंग की थी मैंने 2004 में एशियन चैम्पियनशिप में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल किया। उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन तो नहीं, पर इंटरनेशनल नहीं गया, पर लेकिन मन में ये होती है ना कि भाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहाँ तक जाती थी, वहाँ से वापस आना है नेशनल तक जाके सबको ये होता है कि नेशनल में गोल्ड ले लिया, पर लेकिन उसके बाद हमें इंटरनेशनल ही खेलना है। पर लेकिन इंटरनेशनल में जैसे हमारे कैंप लगते हैं, हमारे साइड में तो कैंप लगते हैं, उसमें ट्रायल होते हैं, ट्रायल में ही बिजी थे, पर लेकिन फिर वेट करके जाना और वहाँ से वापस 0 पे आना और 0 से फिर दोबारा स्टार्टिंग करनी साल, क्योंकि एक साल में एक नेशनल होती है। तो कितना मतलब ये सोचो, उसमें मैं रोई भी हूँ, पर लेकिन मैं कभी हारी नहीं। 2004 के बाद मैं कंटिन्यू 15 बार नेशनल चैंपियन रही, उसके बाद मैं वर्ल्ड चैंपियन।
शादी के बाद बेटी में भी 2017 में भी, पर लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि मैं जो मैंने सपना देखा था वो तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं। जो हम ड्रीम देखते हैं वो पूरा नहीं होता, तो वो एक रहती है ना अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। नौकरी भी मिली 2008 में, जैसे मेरी फ्रेंड कर दिया था एस को कॉन्स्टेबल पद पे, और जो कि मैनेजिंग में मेडल लेके आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रमोशन भी मिला हेड कॉन्स्टेबल को। पर लेकिन फिर भी मुझे ये खोलता रहता था, मुझे प्रमोशन से कोई मतलब नहीं था, किसी चीज़ से नहीं था, बस मेरा एम ये था कि मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना और वो भी चैंपियन बनना है। सक्सेस और नथिंग एल्स, आई बिलीव इन द सेम, दैट्स ट्रू। या तो कामयाबी पूरी चाहिए या फिर कुछ नहीं। तो 2017 में जब बेटी फिर भी मैं बैठ के सोचने लगी कि सोचा पहले तो कि खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी बोलते हैं ना कि भी बच्चे को संभाले, परिवार को संभाले, हर एक चीज की जिम्मेवारी है, आप तो फ्री हो। अगर ये टाइम आपके पास इतना सुनहरा टाइम है कि इस टाइम पे अगर कुछ करोगे ना तो कर गई, आगे जाके के लिए फैमिली होती है, फैमिली बढ़ती जाती है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, माँ की, बाप की, पहले माँ बाप की आती है, फिर शादी हो जाती है, बच्चों की आ जाती है, हो जाते हैं ना, घर पूरी बड़ी हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपनी बेटी को 4 महीने की छोड़ा और उससे आगे मैम, जैसे आपने बताया तो जर्नी काफ़ी लंबी थी, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसे मैं पर्सनली फील करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ। तो बच्चों को जर्नी के बीच में नर्वसनेस होती है, तो क्या ये नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात है, क्योंकि हम कई बार ये क्या है कि कोई चीज़ हमें करनी है तो वो लेकिन वो नहीं करना है, चल छोड़, और उसको छोड़ना नहीं, उसको पकड़े रखना, उसको ऐसा करना कर सकता हूँ मैं, कर दूँ, मतलब मन में ये रखना कि मैं कुछ करूँ, जरूर करना। मतलब अगर आप जर्नी को समझ करें, मतलब एक फेलियर से या एक बर्निंग डिजायर से सक्सेस की जर्नी को अगर डिस्क्राइब करें, तो आपको क्या लगता है, वो क्या वर्ड्स लगेंगे? उसको आप कुछ लाइनों में अगर बताएं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सक्सेस, उसको आप कैसे, किस तरह से मोतियों में फिरोगे? मोतियों की सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी मेहनत ही मोती है। और कुछ नहीं है, मेहनत करो, अपना एम तैयार करो, यही होती है, और कोई नहीं करो, बस आप मेहनत करो। आप में से कोई भी सवाल करना चाहें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप इसको दूरदर्शिना समझें तो वैसा समझें, तो सवाल आपके मन में ताजी आप पूछें। जैसे इतनी लॉन्ग जर्नी थी आपकी, तो कभी तो ब्रेक डाउन फील हुआ होगा, कभी तो मतलब ऐसे नॉर्मली सब छोड़ देते हैं, तो उस वक्त आप क्या करती हैं? मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। गई हूँ मैं, वहाँ मेडल लेके आई हैं, और मैंने पूरा महीना कैम्प में भी निकाला है, और फिर ट्राई हो रहा है, और फिर वेट रखा है। उस टाइम पे मैं पूरी टूट जाती, एक बार टूटते, लेकिन उस तब मेरे साथ कोई नहीं होता था, ना मैं किसी को रखती थी अपने साथ, मैं खुद मोटिवेट थी। क्या होता था, नहीं फेस दोबारा नेक्स्ट करते रहते, कितने साल निकल गए। ऊर्जा का सोर्स क्या था? जैसे हम सब बोलते हैं हम ऊर्जा के लिए खाना खाते हैं, बस गुड़िया का क्वेश्चन समझ पाया, शब्दों में नहीं मैं उसके भाव समझ पाया। वो जानना चाह रही है कि जब भी आप डाउन फील करते थे तो वो क्या चीज़ होती थी जो आपको हर रोज मोटिवेट करती कि नहीं अभी एक कदम, एक कोशिश। मेरा जो टारगेट था ना, वो मोटिवेट करता, जो मेरा सपना था, सपना था, उसको हम पास करते, और फिर कितनी बार भी आप डाउन फील करोगे, उसी को सोचोगे ना, तो उसको देख के ही आप अपने आप मोटिवेट और आपने से कोई सवाल? कभी सपने में चैंपियनशिप जीती है? कभी सपना
सपने में फील किया सपने में फील किया था ना मैंने पहले कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। सपना पूरा हुआ। मैं सपना ही था ये। जी मैं उस क्वेश्चन को समझ पाया उस भाव को। वो ये कह रहा है कि जो ड्रीम आप ले रहे थे इतने साल लगे, क्या हर रोज आप उसको जीते थे, आप वैसा मैनिफेस्ट करते थे, क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन भी काम करता है? बिल्कुल हर रोज जीती थी कि हाँ मैं वहाँ तक पहुँचूँ। हर रोज जैसे अभी आप जैसे क्लासेस ले रहे हो तो हर रोज आप मेहनत करोगे तो आप जी ही रहे हो ना, उसी सपने को ही तो लेके जी रहे हो ना। और किसी को क्वेश्चन? मैम आपकी लाइफ का सबसे हार्ड मोमेंट कौन सा था और आपने जब वो मोमेंट आया तो आपने उसे कैसे फेस किया, फेस करा? मेरा हार्ड मोमेंट वो था कि जिस टाइम पे पापा थे ना, तो उस टाइम पे तब जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं था। तो किसी से ला के मेरे पापा ने दिया। और मैंने जैसे एथलीट एज एन एथलीट मतलब उसमें 0.1 सेकेंड से हम फर्स्ट सेकेंड डिसाइड हो जाते हैं, तो उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ को आपने कैसे? तो हमारे गेम में जैसे हमारा गेम है तो 2 मिनट का एक राउंड है, तो राउंड पॉइंट के हिसाब से होता है। एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा मतलब जैसे मेरा मैं जेईई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट वो शिफ्ट होता है, बाद में फिर एक और एग्ज़ाम हमें देने का मौका मिलता है, बट आपके केस में ऐसा नहीं है। अगर हम 0.1 सेकेंड से भी पीछे रह जाते हैं तो हम या तो हम गेम से बाहर भी हो सकते हैं या थर्ड फर्स्ट भी डिसाइड ओनली 1 मिली सेकेंड से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सेकंडों के हिसाब से हाँ, चलता है। टाइमिंग होता है ना 2 मिनट का है टाइमिंग, तो जैसे हम जीत भी रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए कि बदल हो जाता है नहीं होता। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में कभी कभी ये हो जाता है ना, डाउट हो जाता है ना, ये करे ये नहीं करे, ये ठीक रहेगा ये रहेगा, तो ऐसे ही हम पीछे जाके एकदम भी पीछे आ सकते हैं। कुछ सेकंड का ही होता है कि भाई जैसे गेम होता है, गेम है तो उसमें हमारे गेम में है कि भाई 2 बार अगर हम राउंड से बाहर कर देते हैं ना तो राउंड खत्म हो जाता है, मतलब जीत जाता है। जैसे मैं खेल रही हूँ, मैं जीत रही हूँ, अप हूँ, बिल्कुल अप हूँ, पर लेकिन मैं राउंड से बाहर चली गई, 2 बार चली गई तो मैं पूरा राउंड ही हार गई। ये मैम आप जैसे उस दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे, तो उससे जब जाते मैच पे कैसे एक्सप्रेशन कैसे बॉडी में नर्वस से इनका जैसे हमारे ट्रेनिंग का पेपर होता है, मैं पहली बार गया था, जी तो वहाँ पे जाते ही मतलब जो पढ़ा था सब भूल गया। मेरा हाँ। मैं इसको थोड़ा रिफाइन करूँगा क्वेश्चन कि ये बहुत सही तरीका बात है। लाइक इतना बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेट वो कौन सी चीज़ है? देखिए हर कोई मेहनत करके आता है, आई बिलीव कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मेहनत करके ना आए। वो क्या डिफरेंशिएट करता है कि आपके माइंड में वो क्या चल रहा होता है, क्या आपके एटीट्यूड में चल रहा होता है, क्या आपके नेचर में चल रहा होता है कि आज मुझे जीतना है, या सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए ड्यूरिंग अ टेस्ट, ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन, क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको उसमें सक्सेस मिलना है? सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारे लिए कॉन्फिडेंस भी पार्टिसिपेंट आ जाए, पर लेकिन अपनी कॉन्फिडेंस लेवल आगे कुछ भी आ जाए, पर लेकिन तब ये होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चला जाता है ना, तो हमें कितना भी कुछ आता हो बलर ही हो जाए, कुछ नहीं हो। ब्लैकआउट हो जाएगा। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे थे तो आपकी पार्टिसिपेट थी अपने कॉम्पिटिशन से जिस दिन बिल्कुल तो आपने उसे मैट पे किया था। हैंडल देखो, एक तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जिस टाइम पे मैं जा रही थी, मतलब यहाँ से चले ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे सिर्फ ये था कि भाई इंटरनेशनल मैट मिलेगा खेलने के। वहाँ जाने के बाद एकदम थोड़ा सा लो भी फील किया क्योंकि बहुत सारे प्लेयर भी थे जो उन्होंने कोशिश की। तो देख के फिर सोचा कि भाई जो इतने सालों से जो आग अंदर थी
उसको भी तो निकालना था ना। यही है ना, जैसे आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको भी तो आगे लेके जाना है ना। कैसे लेके आएगा? मैट पे जाएंगे ना, एक बार तो नर्वस होगा, पर लेकिन जब मैट पे चढ़ जाते हैं ना, जब हाथ पे आपके क्वेश्चन पेपर आ जाता है ना, तो खत्म हो जाता है सब। मैं इसको, जैसे मैंने ही अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया, मैंने भी एंट्रेंसेस दिए हैं, तो उन दिनों मेरे अच्छे टीचर्स थे, उनसे मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी। और मेरे पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये निकाला है, मैं जैसे आपका गेम होने वाला, लेट्स सपोज कि आज से 3 महीने पहले, 3 महीने बाद होने वाला, उससे 3 महीने पहले अगर आप रोज हर रोज एक फाइट करने लग जाओ, तो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि 3 महीने पहले फाइट ही करना जरूरी होता है। मैंने तो हम पूरे साल करते हैं, और लेकिन जो टेक्निक्स वगैरह होती है ना, तो हमें 3 महीने पहले ही करनी होती है। जितना डेली करोगे ना, जितना डेली करोगे, तब एग्जाम में बैठे में ना तो नर्वस हो पाओगे, ना ऐसा होगा कि हमें कुछ आ नहीं रहा, अपने आप ही करके सीख जाओगे। मैम कभी अपने मेंटर को लेके लगा कि ये परेशानी है या थोड़े खराब शब्द थे, ऐसा नहीं, और ये मतलब साथी के अंदर दिल नहीं है, इमोशन नहीं है कि ये मेरे साथ इतना खराब कर रहा है, इतना मेरे ऊपर सख्त हो रहा है, ऐसा लगता था अपने कोच को लेकर? नहीं, टीचर को लेके कभी नहीं हुआ, क्योंकि टीचर हमें फोर्स कर रहा है ना, तो हमारे लिए नहीं कर रहा है। अपने लिए टीचर को क्या मिलेगा? आप फर्स्ट क्लास में पढ़े हो, जब बचपन में स्कूल स्टार्ट किया, आपको याद है आपका टीचर कौन था? याद है किसी को? मुझे याद मुझे भी याद है। वैसे बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि किसी को याद नहीं रहता, पर लेकिन चलो आज आप इस एकेडमी में आए हो, सर है, अगर कामयाब हो गई तो पहले कौन याद आएगा? सर आएंगे, वो नहीं आएगा ना, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। तो इस बात को भी बोलो, मेहनत जहाँ पर जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग की, मेरा जो कोच था आज भी मेरे साथ नहीं है, तो लेकिन हमारे पास और भी कोचेस थे, नए कोचेस थे, जैसे एसएसबी में अलग कोच थे, इंडिया अकेडमी में अलग कोच आ गए अलग से, पर लेकिन गुरु तो बने ना, शिक्षा तो दी ना उन्होंने, तो इसलिए कोच कभी भी खराब नहीं। उन्होंने कुछ बोला ना, वो हमें मोटिवेट करते थे। ये ना समझो कि खड़ूस है ये है, उनकी भावनाओं को ये सोचो कि वे हमें फोर्स कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए ही कर रहे हैं। कल आप कामयाब हो जाओगे, आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, आपके गांव का होगा, आपके स्टेट का होगा ना, पर लेकिन टीचर कहाँ है? ज्यादातर तो आपको मानेंगे, आप बताओगे तभी टीचर का पता चलेगा, पर लेकिन उन्होंने मेहनत तो की है ना। मेरा एक टीचर से हटके, मतलब अगर मैं टीचर ना होता तब भी मेरा ये सवाल होता है स्टूडेंट के रूप में आपसे कि कोचिंग का या एक अच्छे टीचर का आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? पूरा तो पूरा ही नहीं तो हम नहीं है, ज्ञान नहीं, गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं है ना। मतलब सवाल ये था मैम कि एक ऐसा प्लेयर जो काफ़ी सारे प्लेयर्स खेल रहा है, लाइक आपने अपना संघर्ष भी बताया, हम सब भी बता रहे हैं, इवन दो मान के चलते हैं वो रेस से बाहर है, कंपटीशन से बाहर है, अगर उसके पास एक अच्छा गुरु है, आपको क्या लगता है उसकी जर्नी कैसी होती है? उसके लिए वो क्या वरदान के रूप में साबित होगा? वरदान के रूप में पूरा साबित होगा, तब होगा तब प्लेयर भी अपने कोच को ज़्यादा वो मान रहा है कि हाँ ये मेरा गुरु, विश्वास कर रहा है कि हाँ ये करवाए हो गया, तो तभी होता है कि भी जो गुरु होता है ना, वो ना तो कभी खराब होता है, क्योंकि ज्ञान है तभी तो वो गुरु है, ज्ञान है तो गुरु है। मतलब मैं इससे जो समझ पाया, आप ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट से चलता है। भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है, भरोसा रखो, पहले अपने गुरु पे रखो, फिर अपने आप पे रखो।
और किसी का कोई सवाल है? मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, आप पूछो, मुझे अच्छा लग रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं। मैम मैं मैम के साथ एक दो रोज पहले ना हमारा जाम लग गया पूरा, तो ऑटो में हम आ रहे थे, तो हमारा डिस्कशन हुआ, तो शी यूज्ड टू से कि शादी के बाद ड्रीम्स मर जाते, लेकिन आपने उसको गलत प्रूव किया, वो गलत था। तो शायद मैम के मन में वो सवाल आए ना, मुश्किल हो जाता है, और उसी में भी हमारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है अपने एम्स के साथ में। तो दोनों को जब टाइम आपको जैसे पहले आप 12 घंटे की एक जगह दे रहे थे, अब आप सिर्फ 5 घंटे दे पाते हैं, तो समय को इफेक्ट तो करता ही आपको अभी जैसे हमारा ऐसा है कि हम किसी लाइफ में शादी के पहले भी या 4 साल का एक्सपीरियंस था, तो फिर खुद भी बदल सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि 12 घंटे और इतना डेडिकेट कर सके। तो वही डिस्कशन में सबको बता रही थी कि सर ऐसी भी चीज़ें होती है कि सब मुझे कहते हैं कि आप अपना कोई चेंज नहीं सब कैसे पॉसिबल देखो मैं आपको बता रही हूँ, मुश्किल होता है, हर किसी को मुश्किल होता है। एक तरह से फैमिली होती है, फैमिली हमारा सपोर्ट करती है, तो हम उसके सहारे में चले जाते हैं। तो मैं बात ये नहीं बोलती तो हमारे भी है। रही बातें, देखो जितनी हमारी जिम्मेवारी है, तो उतनी हमारे साथ में है जो हमारा पार्टनर है, उसकी भी तो कोई जिम्मेवारी है। वे कर सकते तो हमारे भी इसलिए मैं आपको प्रेस करूँगी कि यू बॉन्ड कभी मैंने नहीं सोचा, देखो मेरी जो फैमिली थी मुझे फुल सपोर्ट किया, ये तो चलो ठीक है, पर लेकिन किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती। पर लेकिन मैं उनको यही बात बताना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम को क्यों खत्म कर रहे हो। मैनेज हो रहा है, करो मैनेज। कहाँ पर मैनेजमेंट खत्म होती है कि भाई जैसे खाना नहीं बनाया, आजकल तो यही चलते, खाना नहीं बनाया, बर्तन साफ नहीं किए, आप औरत हो, आपको करना है, ये मत सोचो। आज मैं बच्चे भी बैठे हैं, आपके भी चलो लाइन बड़े हो, आपको पता है मम्मी भी है, लेकिन ये थोड़ी है कि वो कमजोर है। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो उनको भी सपोर्ट करो। ये नहीं है कि भाई ये काम मेरी बहन का ही है, बहन ही करेगी, नहीं, खड़े हैं हम साथ में, हम भी साथ में करेंगे, तभी बदलेगा सब कुछ, दिमाग भी तभी बदलेगा। क्योंकि जो पहले के है ना, क्योंकि जो पहले बताते थे कि औरत है, औरत को बस घर का ही काम करना है, कुछ करना नहीं है, लेकिन आज वो टाइम हम वो चेंज कर रहे हैं। हमारे हॉस्टल इतना बड़ा नहीं, सब चेंज इनसे ही होगा। हाँ, आगे जाके आप लोगों से है, कुछ हम से ही हुए, कुछ आप होगी, आप तो मेरे खराब बुराई हो जाती है। जनरेशन में तो काफी चेंज कर दिया इन लोगों ने भी। हमसे पहले वाले नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने आगे आने वाले बच्चों के लिए काफी चेंज किया। जो हमारे माँ बाप थे ना, जो हमारे माँ बाप थे, और जो दादा दादी थे, उनकी उन्होंने चेंज की है, और फिर उनकी हमने चेंज की है, और हमारी ये चेंज है। अभी चल रहा है। मैम जैसे आपकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी मुझे, तो मैम आप किससे इंस्पायर हुए थे और आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था जिससे आप वर्ल्ड चैंपियन बने थे? मैं बचपन में स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, जैसे खो खो, कबड्डी, मैं किसी से हुई नहीं, मैं अपने आप से ही हुई थी। जैसे मेरी एक सिस्टर थी, तो जो कजन सिस्टर थी, तो पापा भी तो उनकी जल्दी शादी कर दी। पहले उनको देख के मैं सोचती थी कि लेकिन उनकी शादी कर दी। उसके बाद से वो बोल रहे थे कि भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। आज के टाइम में वो मेरे लिए तो बहुत अप है, मेरे लिए बहुत अप है, और आज के टाइम मेरी इज्जत भी करती हूँ मैं उनकी बहुत ज़्यादा, कि मैं वो नहीं कर पाई, तो लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं करके दिखाऊंगी, अगर आपने नहीं किया तो मैं करूँगी। मैं अपनी सिस्टर जैसे आपने बताया मैम, मैं भी मेरे गुरु सचिन हैं, मैंने बार बार आपको कैप्टन
आई यूज्ड टू उनसे 2016 में मिला। और अच्छी चीज़ ये होती है, आपको ना अच्छे लोग पता है कब मिलते हैं, तो आपका टर्न फेस चल रहा है। तो कप्तान साहब के 2 से 3 बिजनेस फेल हो चुके हैं और मैं तब उनसे मिला। दे यूज्ड टू, उनके पास वो टाइम होता था कि मुझे कैसे इंस्पायर किया उन्होंने, और ऐसे लोग करते हैं जैसे मैम ने बताया कि कोई होता है जिससे आपको लगता है कि यार बनना है, इनके लिए बनना है या इन जैसा बनना है। उनकी जेब में 500 रुपये थे एक बार, मुझे पता, मुझे भूख लगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं खर्च करूँगा। मैं जब कभी भी उनके बारे में सोचता हूँ कि उनका देने का नहीं, देने का भाव दूसरे को, चाहे वो शब्द से हो, हौसले से हो, चाहे वो पैसे से हो, किसी भी चीज़ से हो, ऐसे लोग आपको आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारे आसपास के ही लोग हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, आप अपनी जर्नी में, अपने परिवार में पहले बच्चे हो जो कामयाब होंगे, तो आप ऐसे 100 लोगों को रोशनी दोगे जो आपके परिवार में आने वाले हैं कि तुम्हारे परिवार में भाई ये बंदा था, ये बच्चा था जिसने कुछ अच्छा किया, आप इनकी वजह। तो मैम ने बिल्कुल सही बताया, हमारी आप मुझे भी देखिए मैम, जैसे आपकी अब अचीवमेंट है, आप चैंपियन हो, तो आप ये सारा क्रेडिट किसको देना चाहते हो? अपनी लाइफ का दे क्रेडिट, टफ फेज जिन्होंने मेरा मतलब हर समय पे मेरा साथ दिया, उसको मैं अपने पेरेंट्स को पहले अपने पेरेंट्स को देना था, फिर अपने पेरेंट्स को देना इस लाइफ, क्योंकि उनका पेरेंट्स का सपोर्ट होता है हमारा, लेकिन जो बनाने वाले टीम से भी हम जैसे आप कभी इंटरनेशनल गए हो तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, लेकिन कभी आप सामने वाले को देख के इंटिमिडेट हुई हो कि शायद मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई एंड मैं फेल हो सकती हूँ उसकी वजह से, तो वो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो सकती है। तो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसा होता है। तो आप पहले मेहनत कर रहे हो, तो पहले तो आपको विश्वास है कि हाँ हमने मेहनत की है, फिर दोबारा जो आपके टीचर करवाते हैं तो आपने अपने टीचर के लिए किया। लेकिन कभी भी ये कभी मत सोचो कि भाई अगले ने हमसे ज़्यादा किए, क्योंकि हम तो बराबरी कर रहे हैं ना, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ना, कॉम्पिटिशन में तो कर रहे हैं ना। हाँ किए है उन्होंने, हमने जितनी की है उन्होंने भी की है, पर लेकिन ये ना सोचो कि भाई वो ज़्यादा कर रहे हैं और हम कम कर रहे हैं। आप कम कैसे कर रहे हो? आप दिन रात कर रहे हो ना, प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो फिर तुम कैसे कर रहे हो? ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे बच्चों वर्ल्ड कप होता है, तो वर्ल्ड कप में कितनी टीम पार्टिसिपेट करती है? वर्ल्ड कप में कितनी टीम पार्टिसिपेट करती है? ठीक है, जीतती कितनी? जब तो कंपटीशन ना हो, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ जी, तो कंपटीशन सबका ही बराबर है। जो बेस्ट, जो कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्म करेगा, जो उस दिन अपना 100% दे देगा, वो जीत जाएगा। ऐसा बहुत बार चमत्कार हुआ है कि एक अंडरडॉग टीम ने बहुत बड़ी टीम को हरा दिया। दैट्स अप टू कि आप कितना डिलीवर कर पाए। ये हमने शायद सवाल भी किया था। और ये है हमारी कमजोरी ना होती है कि हम ये सोचते हैं कि और मुझे आज उसने अपना कॉम्पिटिटर है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम लो आ सकते हैं कि भाई उसने ज़्यादा कर रखी होती है, मैंने कम कर रखी है। बस सोचो ना, फैमिली में मिलता आप यहाँ पर डेली आ रहे हो, एक बात सोचो, आप यहाँ पर डेली आ रहे हो ना, तो कर रहे हो ना, ज़्यादा ही कर रहे हो, कम ही कहाँ रहेगी। अगर कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आती, जैसे आज आप यहाँ पर बैठे हो, कॉम्पिटिशन तो नहीं है ना यहाँ पर तो सीखने के लिए तो आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन करो। जो समझ में नहीं आता, आप टीचर है, जो समझ में नहीं आता 1 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, वो आपको कंपटीशन थोड़ी ना रही है कि भाई कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर हमारे, भाई ये होगा कि हमें समझ में नहीं आया सर क्या बोलेंगे, कहीं हम फैल ना हो जाए, वहीं खत्म करो ना इस चीज को कि ज्यादा हो जाए कम हो। ये खत्म करने की जगह है, जो कंपटीशन होता है वहाँ खत्म करने की जगह।
वहाँ पर तो अचीव करना है। सोच आप यहाँ सोच सकते हैं कि हमने कम पढ़ाई हुई है या कम हुई है, आगे नहीं कर सकते, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कमियाँ क्या रही है हमारी, वो पूरी एक इंस्टीट्यूट ही करेगा। जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ हम मेंटर बोल देते हैं, तो उधर हमारे जो कोचेज होते हैं या टीचर्स होते हैं, वही हमारी को हेल्प करें। वहाँ तो गंभीर मसला तो इसको ऐसे काउंटर कर सकते हैं ना कि हम अपने से टफ कॉम्पिटिशन को पहले लिस्ट में